कहते हैं अगर कोई अपने मतलब के लिए किसी इंसान के साथ वादा खिलाफी, धोखाधड़ी या विश्वासघात करता है तो शायद वह इंसान उसे छोड़ भी दे। लेकिन अगर कोई किसी प्रेत के साथ किया हुआ वादा तोड़ दे तो उसका क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, किसने किसके साथ वादा खिलाफी की थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। आज की कहानी का नाम है दरवाजा खोलो। जी हाँ दोस्तों, आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे न्यू चैनल हॉरर ब्लैकआउट को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो बढ़ते हैं आज की एक भयानक, दिल को दहला देने वाली कहानी की तरफ। नंदनपुर गांव। यहाँ पर दिनेश नाम का एक किसान का बेटा था। बाप के मरने के बाद उसने सारी जो भी जमीन जायदाद थी जुए और शराब में उड़ा दी। अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर वह जगह जगह घूमता था। उसको इस हालात में देखकर उसकी माँ कहती थी, बेटा सुधर जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस रास्ते पर तू चल दिया है ना, यह तुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तेरे पिताजी ने तुझसे क्या क्या उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन तू ये क्या कर रहा है बेटे? छोड़ दे, वे लोग अच्छे नहीं हैं। जिनकी तू संगत कर रहा है वे सब बर्बाद हो चुके हैं। पर दिनेश अपनी माँ की बातों को आए गई करके आगे चल देता और कभी कभी कहता, माँ आखिर पिताजी ने हमारे लिए छोड़ा ही क्या था? थोड़ी सी जमीन। अरे क्या मिला उससे? मैं कमाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि दौलत कैसे कमाई जाती है। एक न एक दिन मैं इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा। पर माँ क्या कहती, बेटे मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। और वह घर से निकल जाता अपने उन आवारा दोस्तों की तरफ। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन जब इसके पास कुछ पैसा नहीं था तो उसके आवारा दोस्तों ने कहा, देख भाई, अगर कुछ जुगाड़ पानी है तो माल लेके आ, वरना यो रोज रोज की मुफ्त की शराब हम तुझे नहीं पिला सकते। या तो कल से हमारे साथ चल। पर दिनेश ने कहा, अच्छा सच कहा है, तुम लोग मतलब के साथी हो। जाओ, आज से मैं तुम्हारा साथ नहीं पकड़ता, मैं कोई नौकरी ही ढूंढ लेता हूँ। उसके दोस्त हंसने लगे। अरे तुझे कौन नौकरी देगा? तू तो कहीं का नहीं रहा। गांव में चंद दुकानें हैं, वे तुझे जानते हैं। हाँ, मगनलाल सेठ के शराब के अड्डे पे तुझे नौकरी मिल सकती है, क्योंकि वहाँ तेरे जैसे तड़ीपारों की ही ज़रूरत होती है। हाँ हाँ ठीक है, कम से कम पीने को शराब तो मिलेगी। चल निकल यहाँ से। और दिनेश वहाँ से झड़कते हुए निकल गया। वह मगनलाल सेठ के शराब के ठेके पर पहुँचा और कहा, सेठ जी। तब सेठ मगनलाल ने कहा, चल निकल, निकल यहाँ से। पैसा हो तो बोल, वरना यहाँ फोकटियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ। अच्छा, अब तुझे भी काम पड़ने लगा? बोल क्या काम है, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। सेठ मगनलाल हंसने लगा। अरे तुझे नौकरी पे रख कर क्या मुझे अपना दिवाला निकालना है? आज क्या कहीं दूसरी जगह से पी के आ गया है? चल, हम जानते हैं तू कड़का हो चुका है, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मैं
दिल लगाकर मेहनत करूंगा। अच्छा, सच कह रहा है? नौकरी करेगा, जूठे गिलास धोएगा, शराब देगा काउंटर पर? हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं तुझे 20 रुपये रोज दूंगा। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है। सेठ मगनलाल ने सोचा, हो सकता है ये सुधरने की कोशिश कर रहा हो। चलो देखने में क्या बुराई है, कम से कम एक नौकर तो मिला, वो भी 20 रुपये में। वह खुश हो गया और वह वहाँ पे नौकरी पे लग गया। उसकी माँ ने सोचा, चलो ठीक, शराब की दुकान पर ही सही, कम से कम नौकरी तो करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नया ही मोड़ इसके जीवन में आ गया। कुछ ऐसे साधु जो मदिरा पान करते थे उस शराब के अड्डे पर आते और शराब लेकर चले जाते। कुछ लोग उन साधु और तांत्रिकों के पैर पकड़ते, उन्हें शराब पिलाते और उनसे कुछ बातें किया करते थे और बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे वे लोग। एक दिन दिनेश ने सुना, जा बच्चा, तेरा काम हो जाएगा। अगर काम हो जाए तो पास वाले शमशान घाट में आकर भेंट चढ़ा देना। और इन बातों को सुनते सुनते एक दिन दिनेश ने भी सोचा, मैंने भी ऐसा सुना है कि ये तांत्रिक साधु किसी को कुछ भी दे सकते हैं, इनके पास बहुत सी ताकतें होती हैं। तो एक दिन दिनेश ने भी एक शराब की बोतल चुपके से अड्डे से चुराई और पास के शमशान में एक तांत्रिक के पास पहुंच गया। तांत्रिक उस समय अपनी साधना में लीन था। अचानक सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट से तांत्रिक जाग गया और उसने कहा, यहाँ क्यों आया है? जा, तेरे लायक यहाँ कुछ नहीं है, उसी शराब की दुकान पर काम कर। पर दिनेश ने कहा, बाबा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, ये लीजिए। ये क्या है? तब तांत्रिक ने देखा एक शराब की बोतल। अच्छा, शराब की बोतल लाया है, ला उड़ेल देश में। तांत्रिक ने शराब की को एक खोपड़ी में उड़ेलने को कहा। जैसे ही दिनेश ने शराब की बोतल का ढक्कन खोल के उस खोपड़ी में शराब उड़ेली, तब उस खोपड़ी में से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक प्रेत की छाया उसमें से उभर आई। दिनेश घबरा गया, ये क्या? डर मत, वहीं खड़ा रहे, वरना यह तुझे निकल जाएगा। और तभी तांत्रिक ने कहा, प्रेतराज, जाओ, वापस जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है। पूरा काम होने के बाद मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। और प्रेत वहां से चला गया। दिनेश बहुत चक्का होके सब देख रहा था। तब तांत्रिक ने कहा, देखा ना तूने, करेगा जो मैं कहूँगा, बहुत बड़ा धनवान बन जाएगा तू, अगर हिम्मत है तो। दिनेश ने कहा, हाँ हाँ हाँ, करूँगा। अरे, तू तो इतनी आसानी से कह रहा था, अभी बस मैंने तुझे एक छोटी सी झलक दिखाई और तेरी हालत खराब हो गई। नहीं बाबा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। तांत्रिक ने कहा, तो ठीक है, कल अमावस्या है, तू आ जाना, तुझे देख लूंगा मैं कि कितना बड़ा हिम्मत वाला है तू। बस दूसरे दिन अमावस्या की रात को दिनेश एक शराब की बोतल लेकर तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने उसे एक घेरे में बैठाया और कहा, इस घेरे से बाहर मत निकलना और इस मंत्र का जप करते रहना। अगर तू घेरे से बाहर आ गया तो वह प्रेत तुझे खा जाएगा, और अगर वह तुझ पे प्रसन्न हो गया और उसने अगर तुझसे कहा कि क्या चाहता है, तो तू अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं उससे कह देना, और उससे जो भी वादा वह तुझसे करे उसे सोच समझ कर करना। दिनेश ने कहा, ठीक है बाबा, और वह घेरे में बैठ गया। धीरे धीरे चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया
और थोड़ी देर में एक प्रेत सामने प्रकट हुआ। वह दहाड़ता हुआ लाल लाल अंगारों से दिनेश को देख रहा था। दिनेश थर थर कांपने लगा। एक वक्त उसने सोचा कि इस घेरे से निकल जाऊं, तभी उसे तांत्रिक की बातें याद आ गईं। प्रेत ने कहा, बोल क्या चाहता है? दिनेश ने कहा, मैं सबसे धनवान व्यक्ति बनना चाहता हूं। तब प्रेत ने कहा, बना दूंगा, लेकिन मेरी भेंट देनी होगी। कैसी भेंट? दिनेश ने कहा, तुझे 10 काले बकरे, 10 बोतल शराब और वगैरह वगैरह तमाम सामग्रियां दिनेश को बता दी उस प्रेत ने। दिनेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। तब प्रेत ने कहा, जा, काली अमावस्या की आने वाली रात को यहाँ सारी सामग्रियां ले आना। कल से तू इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। जा, निकल जा यहाँ से। दिनेश निकला और तांत्रिक को सारा हाल बताया। तांत्रिक ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरे ऊपर दया आ गई थी, इसलिए मैंने तुझे यह रास्ता बताया। तू सच में बहुत हिम्मत वाला है, वरना अब तक तो तू उसके सामने टिक नहीं पाता। जा, अब तेरी कायाकल्प हो जाएगी, लेकिन तूने उससे जो वादा किया है ना, उसे मत भूलना। जिस दिन उसने सारी सामग्रियां लाने का कहा है, उस दिन लेके आ जाना, वरना अंजाम बहुत ही भयानक होगा। दिनेश चल दिया। सुबह उसे दिन कुछ अलग ही बदला बदला सा नजर आने लगा। वह अपने घर से निकला। पहले तो सोच रहा था, लगता है ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने तो सोचा था घर आने के बाद मुझे कोई दौलत मिलेगी या कुछ पता चलेगा, लेकिन यह तो रोजमर्रे का। वह मगनलाल सेठ के शराब के अड्डे की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक जीप आकर एक कार से टकरा गई। उसने देखा उसके अंदर एक धनवान व्यक्ति था। वह अचेत अवस्था में था। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। टक्कर मारने वाला गाड़ी को छोड़कर भाग चुका। वह धनवान व्यक्ति कह रहा था, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो बेटा। दिनेश ने उसे उसकी हवेली तक पहुंचाया। तब वह व्यक्ति अकेला था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसने कहा, इस तिजोरी में मैंने अपनी सारी दौलत जमा की है। तुमने मेरी जान बचाने के लिए प्रयास किया। यह सारी दौलत मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। इसे अच्छे कामों में खर्च करना। हाँ बेटा। दिनेश ने कहा, ठीक है सेठ जी। और वह धनवान सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब दिनेश को याद आया, लगता है यह सब उस प्रेत ने किया है। बस फिर क्या था, दिनेश की तो लॉटरी निकल गई। दिन रात वह ऐश करने लगा। मगनलाल सेठ की दुकान पर एक बार जाकर कहा, बोल तेरी दुकान की और तेरी क्या कीमत है? मगनलाल सेठ घबरा गया। उसने कहा, अरे दिनेश सेठ जी, आइए ना। लगता है आपको कोई अचानक खजाना मिल गया है। तुझे उससे क्या लेना देना? बोल तेरी क्या कीमत है? मुझ पर रहम करिए, मगनलाल सेठ ने कहा। और दिनेश हंसता हुआ, अपनी पासाई झाड़ता हुआ जगह जगह अपने टिंडोरे पीट रहा था। जी खोलकर वह दौलत लुटाता, अय्यासी करता, अपने उन आवारा दोस्तों को भी धिक्कारता और उनकी तरफ नोटों की गड्डियां उड़ा देता। पर अब अंत होने का समय आ चुका था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रेत ने उससे शमशान भूमि में वह सामग्रियां लाने को कहा था। उसकी भेंट यह भूल गया और अपना पूरा जीवन का जो भी सार था इसके विषय में सोच रहा था। कितनी बदतर जिंदगी थी मेरी। अगर वह तांत्रिक मुझे ना मिला होता तो मेरा हाल तो वही होता, मगनलाल सेठ के यहाँ झूठे गिलास धोता रहता। लेकिन उसे उस प्रेत का ख्याल नहीं आया
और वह शराब पी के सो गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी, भयानक सन्नाटा छाने लगा। अचानक आधी रात के समय एक जोरदार आवाज दरवाजे पर आई, दरवाजा खोल। दिनेश नींद से चौंक गया। फिर आवाज आई, दरवाजा खोल। तब दिनेश समझ गया और उसे याद आ गया, अरे आज की रात तो मैंने उसे भेंट देने का वादा किया था, लगता है भागना पड़ेगा। और वह अपनी कोठी के पीछे के दरवाजे से भाग निकला, लेकिन प्रेत ने उसे धर दबोचा और कहा, तूने मेरे साथ वादा खिलाफी की है, ले अब इसका अंजाम चख। और एक ही झटके से प्रेत ने उसे कच्चा ही निकल लिया। तो कहते हैं ना दोस्तों, वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए, चाहे वह इंसान के साथ हो या किसी प्रेत के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।